जय गुरुदेव मित्रों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज 12 जनवरी एक ऐसा दिन, इस दिन हमारे देश में दो ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया जिन्होंने हमारे सनातन धर्म और हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता का पूरे विश्व में प्रचार प्रसार किया। उनमें से एक हैं स्वामी विवेकानंद जी और दूसरे परम पूज्य महर्षि महेश योगी जी। स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे विश्व को भारत का ज्ञान दिया। उन्होंने पूरे विश्व को बताया कि देखिए हमारे भारतीय सभ्यता में कितनी ताकत है, हमारी भारतीय संस्कृति में कितनी ताकत है, हमारी वैदिक धर्म में कितनी ताकत है, कितना शक्तिशाली है हमारा वैदिक धर्म। जब उन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया और इसके साथ ही साथ में उन्होंने इसकी पुष्टि भी की और कई युवाओं को भी कई अपने संदेश भी दिए। उन्होंने अपने संदेशों में बताया भी कि आपको जीवन में क्या क्या करना चाहिए, जो कि आप सोशल मीडिया में कहीं भी गूगल में सर्च करके पढ़ सकते हैं। उनकी पुस्तक के द्वारा उनके पूरे जीवन चरित्र को पढ़ सकते हैं। उनका जीवन चरित्र बहुत ही बढ़िया रहा, चाहे वो खेल के मामले में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे वो विचार के मामले में हो, चाहे वो सामाजिक स्तर के मामले में हो, चाहे वो अपने धर्म के मामले में। तो उससे उन्होंने ज्ञान का प्रसार किया पूरे विश्व में। उसके 38 साल की अवस्था में, 38 साल की जो आयु थी उनकी, उस अवस्था में वो ब्रह्मलीन हो गए। इतनी कम आयु में इतना बड़ा काम कर जाना एक आश्चर्य की बात है। और आश्चर्य की बात यह है कि जिसकी चेतना जागृत होती है, जितनी चेतना का स्तर बहुत ऊंचा होता है, वही ही उसी चेतना के व्यक्ति का जो व्यक्ति होता है वो इतना बड़ा काम कर पाता है। तो उसके बाद सन 1917 में 12 जनवरी 1917 में परम पूज्य महर्षि महेश योगी जी का जन्म हुआ और वो एक चेतना विज्ञान के संस्थापक भी थे। उन्होंने चेतना विज्ञान को जांचा परखा और वैज्ञानिकों के द्वारा प्रमाणित भी करवाया। स्वामी विवेकानंद ने लोगों को ज्ञान दिया और महर्षि महेश योगी जी ने उस ज्ञान की पुष्टि करने की तकनीक का प्रचार प्रसार किया। ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं कहीं से भी, लेकिन वो ज्ञान अपूर्ण ज्ञान ही कहलाता है। अपूर्ण ज्ञान तब तक बना रहता है जब तक उस ज्ञान का आपको अनुभव ना हो जाए। अगर उस ज्ञान का आपको अनुभव प्राप्त हो जाता है तो वह आपका पूर्ण ज्ञान बन जाता है। तो महर्षि महेश योगी जी ने प्राप्त ज्ञान को पूर्ण ज्ञान बनाने के लिए एक ऐसी तकनीक ट्रांसडेंटल मेडिटेशन, जिसे हिंदी में भावातीत ध्यान के नाम से जानते हैं, वो लोगों को दी और वैज्ञानिकों के द्वारा उसे प्रमाणित भी करवाया। वो भी हर एक क्षेत्र में, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो आपका मनोविज्ञान के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो सोशल वर्क के क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, हर एक क्षेत्र में वो भावातीत ध्यान आपका प्रमाणित हुआ है और हर एक क्षेत्र में वह पूर्ण अंकों के साथ में पास भी हुआ है। एक संपूर्ण मानव का विकास आप ट्रांसडेंटल मेडिटेशन के द्वारा कर सकते हैं। तो एक महापुरुष ने
लोगों को ज्ञान दिया और एक महापुरुष ने लोगों को उस ज्ञान को पूर्ण ज्ञान बनाने के लिए एक ऐसी तकनीक दी जिससे हम अनंत ज्ञान, जितना ज्ञान प्राप्त करना चाहें उतना हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे देश में महापुरुष बने रहे और आते रहे। इन सभी महापुरुष, दोनों ही महापुरुषों को सत सत नमन और आप सभी लोगों को इस ज्ञान युग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और इस वैश्विक बीमारी से भी आपको ये मेडिटेशन बहुत ही सहयोग प्रदान करेगा कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो वो आपके शरीर में अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करता है और अत्यधिक ऊर्जा का मतलब ही है रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरुदेव।